देखिए मीनाक्षी, इस समय जो लाइव विजुअल्स हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो एक एजेंसी नज़र आ रही है, होंडा की, हीरो की एक एजेंसी नज़र आ रही है। इसमें फ़िलहाल यहाँ पर आप देखिए कि कैसे आगजनी हुई है। ये तुरंत की आगजनी है मीनाक्षी। ये लाइव तस्वीरें हैं बहराइच के महाराजगंज कस्बे से, जहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो एजेंसी है, एजेंसी की गाड़ी में बाकायदा आग लगा दी है। ये प्रशासन कह रहा है, पुलिस कह रहा है कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और ये विजुअल देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता इस बात से कि जो विजुअल्स हैं वो विजुअल्स अपने आप में डराने वाले हैं कि कैसे एक एजेंसी में घुस करके गुस्साई भीड़ ने, बिल्कुल गुंडागर्दी जो आपने वर्ड यूज़ किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। नाराज़गी होती है, प्रशासन कार्रवाई करता है, सभी तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से किसी भी एजेंसी में घुस करके आप अगर आग लगाएंगे गाड़ियों में, तो ये देखिए कैमरामैन मकसूद इस समय पूरी अपनी स्थिति को देखते हुए वो विजुअल्स इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एजेंसी को अंदर से बाकायदा आग के हवाले किया गया है। और आग की तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि गुंडागर्दी और आगजनी की ये तस्वीरें अब वाकई में पूरे बहराइच में आग की लपट की तरह फैल रही हैं। और ये पूरा शोरूम जो कि हीरो होंडा का है, ये पूरी तरीके से धू धू करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के चलते मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा पीछे हो आए, थोड़ा पीछे आए, क्योंकि अंदर जो गाड़ियां हैं उनमें तेल भी होता है, उनमें विस्फोट भी हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति है वो वाकई में बहुत ज़्यादा भयावह है। अगल बगल में आप देखिए लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है, और सेवा हॉस्पिटल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, और प्राइवेट हॉस्पिटल फिलहाल पूरी तरीके से जलता हुआ नजर आ रहा है। इसकी जो चेयर्स हैं, इसकी जो कुर्सियां हैं मीनाक्षी, वो पूरी तरीके से जल रही हैं। पूरे हॉस्पिटल को वेंडलाइज किया गया है, पूरे हॉस्पिटल को आप देखिए किस तरीके से तोड़ा गया है। ये ऑपरेशन थिएटर आपको नजर आ रहा है मीनाक्षी, और ऑपरेशन थिएटर को किस तरीके से पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है, किस तरीके से गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर मरीजों का इलाज होता था, यहाँ बेड रखा हुआ है मीनाक्षी, और अगर इस बेड पे आग लगाई गई है तो इस हॉस्पिटल का आखिर क्या कसूर है। ये एक बड़ा सवाल है कि भीड़ आखिर यहाँ पर इस तरीके से अगर अनियंत्रित हो रही है, बिस्तरों में आग लगाए जा रहे हैं, एजेंसीज में आग लगाई जा रही है, तो आखिर जो गुस्साई भीड़ है वो किस तरीके का मैसेज देना चाह रही है, वो किस तरीके का संदेश देना चाह रही है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि गुस्साई भीड़ को नियंत्रित में होने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इस तरीके के विजुअल्स, हिंसा के इस तरीके के विजुअल्स, आगजनी के इस तरीके के विजुअल्स बताते हैं कि किस तरीके के हालात फिलहाल बहराइच में हैं। और अगर इस तरीके के हालात वाकई में बहराइच के सामने आएंगे, विजुअल सामने आएंगे, तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कल जो हुआ वो वाकई में बहुत ज़्यादा अफसोसजनक है। उसकी जांच भी हो रही है, पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं बाहर निकलना चाहूँगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ गए मीनाक्षी यहाँ पर, मैं बाहर निकलना चाहूँगा ताकि बाहर से भी इन तस्वीरों को दिखाया जा सके कि कैसे देखिए इस पूरे इलाके को आग के हवाले किया गया है। और इस तरह की चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है एक बेहतर समाज में, क्योंकि आप अगर कानून को ही अपने हाथ में ले लेंगे तो पुलिस किस लिए है, कानून किस लिए है, संविधान किस लिए है, और बाकी संस्थाएं जो देश में कानून का काम करती हैं, चलाने का काम करती हैं, वो किस लिए हैं। देखिए कुछ देर पहले मीनाक्षी मैंने आपको दिखाया था कि होंडा के शोरूम के अंदर के विजुअल्स नजर आ रहे थे, लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ काला धुआं नजर आ रहा है। प्रशासन की जो गाड़ियाँ हैं, फोर्स जो है, कमांडोज जो है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी देखिए यहाँ पर मीनाक्षी आ रहे हैं, लेकिन जवाबदेही किसकी है ये वाकई में किसी को समझ में नहीं आ रहा है। डीएम जा रही है, एसपी जा रही है, सीनियर जो अधिकारी हैं वो जा रहे हैं, डीएम का एस्कॉर्ट देखिए जा रहा है, डीआईजी की गाड़ी जा रही है, कई सारे एसएचओ की गाड़ी जा रही है। लेकिन जो हैरान करने वाली तस्वीर है मीनाक्षी, वो यही है कि बहराइच में सेवा हॉस्पिटल जल रहा है, सड़कों पर किस तरीके से बाकायदा लावा जल रहा है, किस तरीके से देखिए कुर्सियों को, ये देखिए मीनाक्षी कैसे कुर्सियों को बीच रोड पर रख करके जलाया गया है। और ये तस्वीर बताती है कि फिलहाल प्रशासन और पुलिस जिस तरीके से कल बहराइच में नाकाफी साबित हुआ था इंतजामों को करने में, आज भी बहराइच में जो प्रशासन है, वो पुलिस है, वो पूरी तरीके से जीरो नजर आ रहा है, पूरी तरीके से अपने इंतजामों में फेल नजर आ रहा है। और जो शोरूम अब से कुछ देर पहले देखिए जलता हुआ नजर आ रहा था, आग की लपटें थी, काला धुआं नहीं था, अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ काला धुआं नजर आ रहा है।
सिर्फ और सिर्फ काला धुआं नजर आ रहा है। और हर जगह जहां आपकी नजर जाएगी मीनाक्षी, ये विजुअल्स वाकई में शर्मसार करने वाले हैं। ये विशाल जहां की तस्वीर दिखा रहे हैं बहराइच से लाइव इनपुट ये आप देख रहे हैं, खराब है। ये साजिश की आग दिखाई दे रही है, इसलिए क्योंकि आप समझें कि प्रोसेशन निकल रहा था और अगर इसके ऊपर हमला होना था तो पहले से इसकी रणनीति तैयार कर ली गई है। पुलिस के पास कोई भी लोकल इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं था, क्यों इस घटना को पहले वो रोक नहीं सकी? और अब तो ये शुद्ध बदमाशी है कि इस तरीके से जो आम लोगों की संपत्ति है उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चाहे कार हो, कुर्सियां हो, मेज हो, शोरूम हो, दुकानें हो। ये तो अब जी विशाल क्या बता रहे हैं आप? कल जो होता है वो एकाएक होता है, लेकिन आज जो हो रहा है मीनाक्षी, कल जो हुआ था वो एकाएक हुआ था। माना जा सकता है कि आपके पास किसी तरीके का फेलियर रहा होगा, आपके पास जानकारी नहीं रही होगी, लेकिन आज जो हो रहा है इसकी पूरी जानकारी आपके पास है, पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है। लोगों के हाथ में डंडे हैं, लाठी है, वो एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, आरोपी के घर जमाने की बात कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं और हम जहां पर इस समय मौजूद हैं पूरे रिस्क को कवर करते हुए, हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे कि अपनी जान को जोखिम में डालें, लेकिन इंडिया टीवी के दर्शकों को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहराइच में इस समय पुलिस और प्रशासन के नाकाफी इंतजामों के बाद यहाँ के हालात क्या हैं। धू धू करके पूरा ये जो शोरूम है, जो एजेंसी है, वो पूरी तरीके से जल रही है। और प्रशासन और पुलिस की गाड़ियां मीनाक्षी, मैंने अब से कुछ देर पहले दिखाया था कि सिर्फ और सिर्फ डीएम की गाड़ी, एसपी की गाड़ी, कमिश्नर की गाड़ी, ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दौरा करने आए हुए हैं, दौरा करते हुए निकली जा रही है। सामने एजेंसी चल रही है, सामने हॉस्पिटल चल रहा है, गाड़ियों का काफिला नहीं रुक रहा है। यानी कि प्रशासन, पुलिस यहाँ पर इंतजाम करने में नाकाफी रहा है, पूरी तरीके से फेल रहा है। यही वजह है कि जो इंतजाम कल होने चाहिए थे वो घटना बीतने के 12 घंटे बाद भी, सूर्य उदय के समय भी, सूर्य के उजाले में भी फिलहाल नहीं हो पाए हैं। फिलहाल मीनाक्षी अब हम बाहर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि आग जो है वो थोड़ा सा विकराल रूप ले रही है, इसलिए यहाँ पर लगातार अंदर खड़ा होना शायद संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन मीनाक्षी, ये काले धुएं के जो गुबार है इनको जरा देख लीजिए और अंदाजा लगाइए इस समय कि बहराइच का जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, उसने यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम कर रखे हैं। उन्हें पता है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ है, गुस्साई भीड़ है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके बावजूद पुलिस ने कोई भी इंतजाम यहाँ पर ऐसे नहीं किए कि मौके पर स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। और ये स्थिति तब हुई है, सोचिए, जब अभी भी लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर मौजूद हैं, लाठी डंडा लेकर मौजूद हैं, पुलिस के पास बाकायदा इनपुट था और इस इनपुट में ये देखिए जो लोग हैं वो भी नाराज हो रहे हैं। नाराजगी की वजह नहीं होनी चाहिए, नाराजगी की वजह नहीं होनी चाहिए। ये देखिए किस तरीके से लोग नाराज हो रहे हैं, मीनाक्षी। रिपोर्टिंग करने से भी यहाँ फिलहाल मौके पर मना किया जा रहा है। विशाल, आप थोड़ा पीछे हट जाएं। राज जी जी मीनाक्षी, थोड़ा रिपोर्टिंग करना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो लोग हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं।